तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कक्षा 10 के पार्ट 3 इतिहास पर है, जिसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। सिल्क मार्ग मुख्य रूप से किन महाद्वीपों को जोड़ता था? मतलब जो रेशम मार्ग था वो कौन कौन से महाद्वीप को आपस में जोड़ा करता था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को, केवल एशिया और यूरोप को, एशिया और अमेरिका को, या फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को? तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से महाद्वीप को आपस में जोड़ा करता था। तो सिल्क रूट जो था वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ा करता था, जिसके माध्यम से शुरुआत में रेशम का व्यापार किया जाता था। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया था सिल्क मार्ग रखा गया था, और भारत के द्वारा इसमें मसालों का व्यापार किया जाता था। 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किस महाद्वीप में जाकर बसने लगे थे? एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में या अंटार्कटिका में? तो यूरोप के जो लोग थे वो जाकर के अमेरिका में बसने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप में था, ब्रिटेन वाले लोग जो थे या पुर्तगाल के लोग जो थे, वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और लोगों का जीवन यापन बहुत ही कठिन हो गया था। इसीलिए वे अमेरिका की तरफ जाना शुरू किए थे। रिंडरपेस्ट क्या था? एक मछली, एक पशु रोग, एक फसल का नाम, एक यूरोपीय शासक? तो रिंडरपेस्ट जो था वो पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी थी। इसी की वजह से क्या हुआ था कि अफ्रीका में काफ़ी पशु जो थे, लगभग 90% पशु जो थे वो ख़त्म हो गए थे। अनुबंधित श्रमिकों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अनुबंधित श्रमिक का मतलब है जो लोग भारत से दूसरे देशों में जाते थे मजदूरी करने के लिए, उन्हें अनुबंधित श्रमिक कहा जाता था। तो उसको किस नाम से जाना जाता था, यही पूछा गया है। गिरमिटिया मजदूर, गुलाम, आज़ाद मजदूर या इनमें से कोई नहीं? तो उनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरकार ने एक कानून लाया था, गिरमिटिया नाम से लाया गया था, और उसी के आधार पर ही इनसे एक एग्रीमेंट कराया गया था। तो इनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया था? मतलब कहाँ पर यह हुआ था? अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या फिर अफ्रीका में? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो यूरोप महाद्वीप में ही मुख्य रूप से लड़ा गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो किया गया था वहीं पर ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो ये कब हुआ था? 1942, 1944, 1946 या फिर 1948 में? तो इसके बनाने की जो नींव रखी गई थी या सम्मेलन जो किया गया था ब्रेटन वुड्स का, 1944 में किया गया था। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो महामंदी थी उसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। तो यही हमारा राइट आंसर है। ब्रेटन वुड्स समझौते किस स्थान पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फिर पेरिस में? तो यह समझौता जो किया गया था अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान, डॉलर और सोना को, IMF और विश्व बैंक या अमेरिका और ब्रिटेन को? तो यहाँ पर हमने बताया कि जो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था और विश्व बैंक जो था, इसी को ही ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि जब ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किया गया था 1944 में, तो वहीं पर ही इन दोनों का जन्म हुआ था। इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। कार्न लॉ को किस देश में समाप्त किया गया था? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो कार्न लॉ जो एक कार्न कानून लाया गया था, ब्रिटेन में लाया गया था, जिसके तहत किया क्या गया था, ब्रिटेन में जो सामान्य आया करते थे उस पर टैक्स ज़्यादा वसूला जाने लगा था और उस पर रोक लगा दिया गया था। तो उसी को ही कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आप लोग, अगर आपको खुद पर भरोसा है। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।